दोस्तों जरा कल्पना करके देखिए, आप एक सुबह अपनी नींद से उठते हैं और आपको पता लगता है कि आप इकलौते इंसान हैं जो इस धरती पर जीवित बचे हुए हैं। आप भी इसलिए बच गए कि आप किसी दूर पहाड़ी इलाके में अपनी छुट्टियां बिताने गए थे, या फिर आप वहां पर फंस गए थे, इसलिए आप जिंदा बच पाए हैं, बाकी कोई भी जीवित नहीं बचा है। तो आपकी हालत क्या होगी? ऐसा ही मंजर धरती पर कई करोड़ साल पहले था। एक जानवर के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा या फिर फिल्मों में देखा होगा, डायनासोर। ये वही जानवर है जिसके बारे में अनेक कहानी और रिसर्च आज भी दिलचस्पी के साथ देखी और पढ़ी जाती हैं। पर एक दिन आया और ये जानवर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। एक ऐसी प्रलय, दूर आसमान से उड़ता हुआ एक बहुत बड़ा उल्कापिंड धरती से टकरा गया और सब कुछ खत्म। इस जानवर के खत्म होने से पृथ्वी पर बहुत सारे बदलाव आए, जिसमें आने वाले समय में नए नए जानवरों ने जन्म लिया और फिर एक विकास के नए क्रम को आगे बढ़ाया, जिसमें आकर इंसान भी शामिल हो गया। आज इंसान इतना ताकतवर है जितने ताकतवर शायद डायनासोर भी नहीं थे। आज इंसान हर जगह अपनी हुकूमत चलाता है, समुद्र से लेकर आसमान तक है, अंतरिक्ष से लेकर धरती तक है। पर क्या हो यदि इंसान एक दिन डायनासोर की तरह गायब हो जाए या उसका भी अंत हो जाए, किसी बीमारी, महामारी या फिर किसी आकाशीय प्रलय के कारण, तो फिर धरती पर क्या होगा? कैसी दिखेगी धरती और क्या क्या बदलना शुरू हो जाएगा, क्या क्या बिगड़ने लग जाएगा? ये तो हम सभी जानते हैं कि इंसान अपने फायदे के लिए प्रकृति का बहुत ज्यादा नुकसान कर रहा है, क्योंकि जैसे जैसे इंसान की आबादी और टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उसकी जरूरतें बढ़ती जा रही हैं। लेकिन कहते हैं प्रकृति भी अपना संतुलन बनाना जानती है, प्रकृति अपने आप को दुरुस्त रखना जानती है। मतलब प्रकृति जानती है कि उसे इस समस्या से कैसे निपटना है। कुछ लोगों के अनुसार जो बड़ी बड़ी सुनामी आती हैं, ये भूकंप आते हैं या उल्कापिंड धरती पर आकर टकराती हैं या फिर महामारी आती है, वो सब प्रकृति द्वारा अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए लाए जाते हैं। लेकिन क्या होगा यदि किसी महामारी आपदा के जरिए दुनिया के सभी इंसानों का वजूद खत्म हो जाए? इंसान द्वारा बनाई गई उन इमारतों का क्या होगा, उन बड़े बड़े पुलों का क्या होगा और उनके द्वारा पाले गए जानवरों का क्या होगा? जब इंसान ही नहीं रहेगा तो क्या होगा पृथ्वी पर? चलिए आज की इस वीडियो में डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। बस आपको अपनी आंखों से कल्पना करनी होगी। आपको बता दूं, दुनिया में करीब 8 बिलियन इंसान है, यानी करीब करीब 8 अरब, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन फिर भी ये जानना बेहद इंटरेस्टिंग होगा कि इंसानों के बगैर दुनिया कैसी होगी, क्योंकि जब प्रलय आती है तो वो आपकी गिनती नहीं करती, बस प्रलय लाती है। उसमें कितने भी गिनती के जानवर हों, सब बह जाते हैं या मर जाते हैं। मान लीजिए किसी दुर्घटना या आपदा के चलते सभी इंसान दुनिया से खत्म हो चुके हैं और इस अवस्था में सबसे पहले रोड पर चल रही गाड़ियां आपस में टकरा जाएंगी। जितनी भी रेल हैं वो सब दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगी या फिर जहां पर खड़ी है वहीं पर खड़ी रह जाएंगी। और हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर जो हवा में होंगे वो धरती पर गिरने लग जाएंगे और फिर 24 घंटे के अंदर दुनिया भर की सारी बिजली ठप हो जाएगी, क्योंकि उन बिजली उत्पादक यंत्रों और कारखानों को मैनेज करने के लिए लेबर यानी कि आदमी नहीं होगा। जब कोई आदमी नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रबंध कैसे किया जाएगा? जो धरती स्पेस से चमकती थी उस पूरी धरती पर अंधकार छा जाएगा। हालांकि कुछ डैम अब भी कुछ समय तक काम करेंगे, जिनसे थोड़ी बहुत बिजली सप्लाई होती रहेगी। साथ ही साथ सोलर पैनल कुछ समय तक काम करते रहेंगे, बाद में वो भी खराब हो जाएंगे, क्योंकि उनको साफ करने वाला कोई नहीं रहेगा और उनकी भी एक कैपेसिटी होती है, उनकी भी एक उम्र होती है, जिसके बाद वो भी खत्म हो जाएंगे। इसके बाद दुनिया के सभी 440 न्यूक्लियर पावर प्लांट एक एक करके ब्लास्ट हो जाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट में रेगुलर वाटर की जरूरत होती है ताकि उसके तापमान को नॉर्मल रखा जा सके। और ये पानी पाइप के जरिए उन पावर प्लांट में जाता है और उन पाइपों को भी इंसानों द्वारा ही मैनेज किया जाता है। और जब इन पाइपों को कोई मैनेज नहीं करेगा तो वाटर सप्लाई बंद हो जाएगी और न्यूक्लियर प्लांट का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि सभी न्यूक्लियर प्लांट फटने शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से इतना ज्यादा रेडिएशन बाहर निकलेगा, हो सकता है धरती से जानवर की प्रजातियां पूरी की पूरी खत्म हो जाएं। हालांकि नेचर यानी कि प्रकृति अपने आप को धीरे धीरे इस रेडिएशन से रिवाइव कर लेगा। इंसानों की गैर मौजूदगी में ये काम बहुत जल्दी हो जाएगा। इंसानों के धरती से गायब हो जाने के कुछ समय बाद बारिश वाले इलाके में पानी अनियंत्रित हो जाएगा, क्योंकि डैम और नहरों का पानी कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां पर कंट्रोल करने के लिए कोई होगा ही नहीं। और इसी जगह बाढ़ जैसे हालात बन जाएंगे, यानी कि लगभग इलाकों में बाढ़ आना शुरू हो जाएगी और सारे मेट्रो स्टेशन पानी में डूब जाएंगे, क्योंकि मेट्रो स्टेशन में कुछ पंप लगे होते हैं जिनकी मदद से वहां पानी बाहर आता है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। जब इन पाइपों को मैनेज करने वाला कोई नहीं होगा तो सभी मेट्रो स्टेशन पानी में डूब जाएंगे। ये कहें कि ये पानी में डूबी हुई गुफाओं की तरह लगेंगे। और जैसे जैसे दिन बीतेंगे धरती का वातावरण स्वच्छ होता चला जाएगा, यानी कि पॉल्यूशन या प्रदूषण का कहीं पर नामो निशान तक नहीं होगा।
क्योंकि फैक्ट्री मिल सब बंद हो चुके होंगे, सभी व्हीकल रुक चुके होंगे और जिसने CO2 गैस का लेवल कम हो जाएगा। आसमान साफ दिखने लगेगा और हवा भी एकदम शुद्ध हो जाएगी। जो भीषण गर्मी आज पड़ती है वो थोड़ी कम हो जाएगी, जैसे कि कोरोना के समय पर हुआ था, जब इंसानों ने केवल घर से बाहर निकलना ही बंद किया था और तब भी पॉल्यूशन कम हो गया था। आसमान एकदम साफ दिखाई देने लगा था। आपने अपने घर से उस चीज को भी देखा होगा जिसे आपने जिंदगी में पहले नहीं देखा था और अब भी शायद नहीं देख पाते होंगे। इंसानों के गायब होने के 3 महीने बाद स्पेस में उड़ रही सभी सैटेलाइट भी किसी द्वारा मैनेज नहीं की जाने की वजह से काम करना बंद कर देंगे और सभी सैटेलाइट वापस धरती पर गिरने लग जाएंगी और आपस में एक दूसरे से टकरा भी सकती हैं। इसी के साथ साथ सभी टीवी, मोबाइल फोन और इलेक्ट्रिक से बने हुए गैजेट भी किसी काम के नहीं रहेंगे। आने वाली पीढ़ी में यदि किसी को मिलेंगे भी तो उसको समझ नहीं आएगा इसका करना क्या है। हालांकि जो स्पेस मशीन इंसानों ने दूसरे प्लेनेट पर भेजी वो अभी भी अपना काम करती रहेंगी, क्योंकि वो पूरी तरह से ऑटोमेटर है और आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस पर काम करती रहेंगी। जैसे कि नासा का मार्स रोवर इंसानों के इस धरती से गायब होने के 6 से 7 महीने बाद धीरे धीरे गांव जंगलों में बदलने लगेंगे, क्योंकि घास हर गली मोहल्ले में अपना डेरा डालना शुरू कर देंगे। चारों तरफ हरियाली बढ़ने शुरू हो जाएगी। शहर भी धीरे धीरे अपनी शानो शौकत खोने लगेंगे। हालांकि एक बुरी चीज ये होगी कि जिन जानवरों को इंसानों ने पाल रखा था, जैसे कि पालतू कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंसिया, सब भुखमरी की चपेट में आ सकते हैं और धीरे धीरे मर सकते हैं। और यदि किस्मत से वो खुल गए और ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां पर हरियाली है तो बहुत मजे करेंगे। और कुछ जानवरों को इंसानों को जाने से बहुत ज्यादा फायदा होगा, जैसे कि जिन जानवरों का इंसान अपने फायदे के लिए शिकार करता है उनका शिकार बंद हो जाएगा और उनकी संख्या बढ़ने लग जाएगी और वो सभी संख्या वापस इस धरती पर रहने लगेंगे जो जानवर लुप्त होने के कगार पर है, जैसे सांप, काला हिरन, बाघ, ये सब भी धीरे धीरे खुद के नंबरों को बढ़ाना शुरू कर देंगे। मछलियों की संख्या भी बढ़ने लगेगी। समुद्र का जीवन भी बेहतर होने लग जाएगा। समुद्र भी साफ हो चुका होगा क्योंकि अब उसमें प्लास्टिक और कचरा फेंकने वाला कोई इंसान नहीं है। समुद्र के साथ साथ नदियां भी साफ होनी शुरू हो जाएंगी। जो नदियां आज बहुत ज्यादा गंदी हैं वो भी एकदम बिल्कुल साफ हो जाएंगे, क्योंकि ना तो उनमें फैक्ट्री वेस्ट मटेरियल डंप करेगी और ना ही ह्यूमंस उसमें किसी तरह का कचरा डालेंगे। इंसानों के इस धरती से गायब हो जाने के 1 साल बाद ये धरती पहले जैसी नहीं रहेगी। शहर और गांव अब जंगलों में बदल चुके होंगे। हर तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आएगी। जो बड़ी बड़ी इमारतें जैसे बुर्ज खलीफा है, एफिल टावर, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जिनको इंसानों ने बनाया था, वो भी प्रकृति की मार से कमजोर होकर टूटने लग जाएंगे। जो घर आज इंसानों ने बनाए हैं वो भी गिरना शुरू हो जाएंगे। चारों तरफ घनघोर सन्नाटा होगा। अब धीरे धीरे दुनिया भर के सभी डैम रख रखाव न होने की वजह से टूटने लग जाएंगे, जिसकी वजह से पानी अपनी पूरी रफ्तार से दुनिया के हर कोने तक पहुंचेगा। और हो सकता है कि कुछ पानी के पास बसे हुए कुछ शहर उसमें दफन भी हो जाएं। फिर कुछ सालों के बाद पोल्यूशन पूरी तरह से कम हो जाएगा। CO2 और ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीजें खत्म हो जाएंगी। वजह से धरती का तापमान 2 से 3 डिग्री तक कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ठंड के दिन ज्यादा होने लगेंगे और सभी मौसम एकदम बैलेंस हो जाएंगे। न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंड। मौसम के माहौल एकदम से खुशनुमा हो जाएगा। पेड़ों की गिनती बढ़ जाएगी। अब पेड़ काटने वाला कोई नहीं होगा और जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल बढ़ता रहेगा और धरती पर एकदम ताजी हवा चलने लगेगी। लेकिन अफसोस, इस पल को महसूस करने के लिए हम इंसान नहीं होंगे, और यदि हम इंसान होंगे तो ये पल कभी धरती पर आएगा ही नहीं। इंसानों की धरती से जाने के 5000 साल बाद धरती के हर कोने में जंगल होंगे। शहर और गांव कहने को कुछ नहीं बचेगा। जो घर सड़क हमने बनाई है उनका नाम निशान तक नहीं होगा मेरे भाई। और जहां जंगल नहीं होगा वहां रेगिस्तान होगा। दुबई जैसे देश जो रेत पर बसे वो पूरी तरह से रेत से ढक जाएंगे। इसके साथ साथ जो कचरा हम इस धरती पर फैला चुके हैं वो तेजी से डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा और उसकी सफाई होने लगेगी। इंसानों के गायब हो जाने के बाद जो चीज लंबे समय तक बचेगी वो है प्लास्टिक। इन्हें डिकम्पोज होने में बहुत समय लगेगा। अगर 5000 साल बाद या कोई दूसरी सभ्यता यहाँ आती है तो हो सकता है कि शायद उनको पता भी न चले कि यहाँ कभी इंसान रहा करते थे। और यदि उन्हें हमारे बारे में पता चलेगा तो तब जब वो हमारी तरह आधुनिक हो जाएंगे और हमारे कंकालों पर शोध करेंगे, तब उन्हें पता चलेगा कि कभी इंसान नाम का जानवर भी यहाँ पर रहता था, जिसके 2 हाथ, 2 पैर, बड़ा सा सिर और सामने की तरफ आंखें हुआ करती थी। दोस्तों, देखा आपने कि इंसानों के जाने के बाद सिर्फ इंसान की बनाई चीज खत्म नहीं होगी, बल्कि जो प्रकृति ने बनाया वो ग्रो करेगा। फिर चाहे वो पेड़ पौधे, जंगल, जानवर, समुद्र हो या फिर नदियां हो, सब के सब एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएंगे। आपको क्या लगता है, इंसानों के जाने के बाद दुनिया बेहतर होगी या नहीं? मुझे आप कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं और किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।